हर बार भट्ठी में मिलते हैं और फिर बस उसके बाद ओम शांति, फिर अगले साल फिर मिल जाते हैं, या साल में 2 बार भी मिल लेते हैं, क्योंकि जब हमारा टर्न होता है तो उनका नहीं होता ईस्टर्न जोन का, तो इसीलिए हम भट्ठी में या किसी और मौके पर अक्सर मिल जाते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक है कविता बहन जी को, बहुत बड़ी व्याधि इन्होंने यहाँ बैठकर डेराबस्सी हिम्स हॉस्पिटल में काटी भी और खूब सेवा भी की। उस व्याधि के दौरान भी वहाँ पूरा स्टाफ भी, मधुबन वो रहने वाले पेशेंट, उनके अटेंडेंट्स, सबकी बकायदा वहाँ क्लास होती थी योगा की। योगा के बाद बैठकर उनको सुनाते थे चैप्टर 1, चैप्टर 2 चित्र दिखा के, बड़े 100 लोग क्लास करते थे। उनकी तो मौज हो गई थी, कितनी अच्छी सेवा हो रही थी। तो इसीलिए ऐसी बहुत अथक सेवाधारी बहन कविता जी, विनीता जी, देवयानी बहन, तपा बहन, दीपा कहाँ गई? आ रही है, वो भी आ रही है। भाई आ जाती अभी तो 1 मिनट के लिए तो आ जाती, बिजी बहुत है वो। कौन है ऊपर? बुला के लाओ उसमें, मैं उनको बोलो 2 मिनट के लिए आ जाओ, फिर चले जाना। वाले शाम वाले सभी नहीं आए हैं, सिर्फ सुबह वाले। इनमें से भी कई मधुबन चले गए, कोई छुट्टियों मनाने चले गए, लेकिन फिर भी ये अच्छी लाज बचा देते हैं, पीछे तक बैठे रहते हैं सब भरा भरा दिखता है, तो अच्छी बात है। तो सभी प्यार से दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, आबाद रहें और दृष्टि लेते रहेंगे। चलो अभी सिर्फ 1-1 मिनट आप परिचय देना। कल हमारी दीपा बहन और तपा बहन ये अपना डिटेल में अनुभव सुनाएंगे। हमारे पास अभी ये 2-3 दिन है, 13 को इनकी फ्लाइट है, यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद से मधुबन जाएंगे। और 2 बहनें जो देवयानी बहन और विनीता बहन आज जाने वाले हैं, तो उनसे हम थोड़ा सा सुनेंगे और फिर कविता बहन क्लास कराएंगे। ओम शांति। मेरा नाम बीके दीपान्विता है और मैं आगरतला में सेंटर पे रहती हूँ। ऐसे तो बचपन से ज्ञान में चलती हूँ और सेंटर पे रहते हुए 8 साल हो गया है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।
ऐसे तो मेरा नाम तपति है, लेकिन सभी ने तोबा बोल के ही बुलाते हैं। ऐसे मैं ज्ञान में 2005 में आया, वो 2006 से अभी तो बाबा की सेवा में सेवारत है। ज्ञान तो मैं जहाँ से मेरा घर है वहाँ से जिस दिन बाबा पहली बार गया उस पहले दिन का ही मैं पहला स्टूडेंट हूँ। कैलाशहर त्रिपुरा में कैलाशहर है, आगरतला से थोड़ा सा दूर है, 3-4 घंटा लगते हैं गाड़ी में जाने। वैसे वहाँ से अगरतला से थोड़ी 2-3-4 घंटे की दूरी में बिलोनिया एक शहर है। वहाँ पर ही बाबा जब गए तब मेरी मम्मी जाने लगी, तो मम्मी के साथ मैं भी जाती थी, तो ऐसे ज्ञान में चल पड़े। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम बीके देवजानी और मेरा लौकिक घर आसाम में है। आसाम जगह का नाम है मंगलदोई, वहाँ सेंटर है, वहाँ मेरे को ज्ञान मिला। तो इसके बाद 2001 में मैं त्रिपुरा में चली आई। तो तब से मैं अभी दीदी के अंडर में है, दूसरा सेंटर में हूँ और तब से बाबा का घर में हूँ। अभी जो सेंटर में रह रही हूँ वो दीदी का सेंटर बड़ा सेंटर से 1.5 घंटा की दूरी है, और तेलियामुड़ा नाम है वो जगह का नाम, तेलियामुड़ा। याद कर लेना, पूछूंगी कल। दीदियों के नाम याद हो जाएंगे। एक कैला शहर, एक शहर, दीदियों के नाम याद हो। अच्छा, जैसे मम्मी पापा कौन ज्ञान में है, सब बताओ। कौन कौन है? तो मेरा मम्मी पापा मैंने देखा ही नहीं। अच्छा। बचपन में मम्मी पापा को देखा नहीं, और मेरा दीदी ज्ञान में चलती थी। तो दीदी बोलती थी आपके लिए बहुत अच्छा एक माना आश्रम है, वो सिर्फ बहनों का ही है, आप जाओ ऐसे बोलती थी। तो दीदी का जैसे ज्ञान में चलने का, योग करने का, मुरली सुनने का, माना इतना अलग से, माना संसार का अलग से उनका ढंग मिला, मेरे को बहुत पसंद आया। तो इसके बाद हम लोग का जो वहाँ का दीदी है, तो दीदी ने मेरी लौकिक दीदी को बोला देवजानी को आप सेंटर में भेजो। तो वो दीदी आके मेरे को बोली तुमको जाने के लिए बोला सेंटर में। तो मैं गई, जाने के बाद बोला तुम सेंटर में सेवा करोगी। मैंने सोचा वो आज वहाँ सेंटर में कुछ सेवा करना है। तो दीदी बोली तुम कल अगरतला में जाना है। लेकिन हम पढ़ते थे अगरतला त्रिपुरा, लेकिन कितना दूर है वो पता नहीं था। तो बोला कल जाना है। तो ऐसे एवरेडी होके मैं त्रिपुरा में चली आई। कितनी पढ़ाई की तब तक? पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुआ, हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई किया। जी। तो ये कब की बात है? 96 में आ गए थे आप? नहीं, मैं 2000 में आ गई। जी। 2001 से सेंटर पर? जी जी जी। बहुत अच्छा। और आज बाबा का मुरली में ये बहुत अच्छा लगा। तो बाबा को हमने पहचाना, तो पहचानने के बाद क्या हो गया, रिश्ता हो गया। तो बाबा को हमने जान लिया, तो जानने के बाद हम मान के चलेंगे तो कोई हमारा बिगड़ नहीं आएंगे। और बाबा ने तो आज बहुत और एक बातें कहा, वैज्ञानिक है ना, तो बोलते हैं जो उन लोग जितना भी बोले लेकिन हम उनका बात नहीं मानेंगे। बाबा ने जो बोला है, हम कौन हैं, हमें खुद को पहचाना, खुद को जाना। अभी ये हम बातें को भी नहीं छोड़ेंगे। हम कौन? वैज्ञानिक बोले आप तो आत्मा नहीं हो, हम मानेंगे, लेकिन स्वयं भगवान हैं, बाबा हैं।
तो बाबा ने जो ज्ञान दिया यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही हमारा साथ जाएगा। तो वैज्ञानिक तो बोलेंगे ये आत्मा नहीं हो तुम, ऐसे ऐसे बोलेंगे, लेकिन बाबा ने हमें परिचय दिया, मैं कौन, मैं एक आत्मा हूँ। वही आत्मा ही चली जाएगी। हम अभी जो कर्म कर रहे हैं वो तो आत्मा में ही चले जाएंगे। तो मैं आत्मा हूँ, जो करेंगे वो तो साथ में ले जाएंगे। तो ठीक है, ओम शांति। आप लोग सभी आइएगा, दीदी को भी आना है, सभी दीदी लोगों को भी आना है अगरतला में, तेलियामुड़ा में, और सभी ब्राह्मण परिवार। इनविटेशन आते हैं, बहुत आते हैं, हम जाते नहीं। नहीं, ड्रामा में पूरा निश्चय। जब ड्रामा में होगा कोई भी रोक नहीं सकता। जी जी जी। और एक बात बोला, परिवार में बहुत प्यार होना चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। आप लोगों का डिसिप्लिन देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है बीके विनता। मैं 206 में बाबा का ज्ञान में आया। 2006 में। तो मेरा को हिंदी ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी परिवार से देखकर बहुत खुश लगता है। अब दीदी कितना प्यारा है, प्यार से हमको बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो मैं लौकिक में नौकरी करती थी। जब से बाबा का ज्ञान मिला तब से बाबा मुझे इतना प्यार दिया, तब से मैं सेंटर पर रहने लगी। और मधुबन में बाबा ने 1 साल में मुझे चांस दिया। 6 महीने के बाद मेरे को चांस दिया मधुबन आने का, जाने का। तो बाबा ने दिया दीदी के माध्यम से जी। तो मेरे आज मुरली के आधार से एक बात मेरे को बहुत याद आया। बाबा ने आज बोला निश्चय बुद्धि। जब मैं ज्ञान में आई थी तो मेरा एक शारीरिक एग्जाम आया था, लेकिन मेरा इतना प्यार था बाबा के, इतना विश्वास, उम्मीद थी। डॉक्टर ने कहा तुम 2-4 साल से नहीं बचोगे, बस 2008 में कहा था। अभी 2023 से मैंने बाबा को कहा, बाबा डॉक्टर ने कहा, लेकिन तुम तो नहीं कहा, तुम तो रूहानी सर्जन हो। डॉक्टर जो नहीं कर पाते आप तो कर सकते हो, इसलिए मेरे को कोई फिक्र नहीं, मैं तुम्हारा हूँ। जरूरत है तो मुझे रखो, नहीं तो ले जाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं, चिंता तुम करो, मैं ही करूँ। इतना साल बाबा ने मुझे रखा और अभी मैं सुस्त हूँ। बाबा का पहले दूसरा मैं तो कहा ना, मेरे को हिंदी आता नहीं, हमें समझना आता है। हमारे पास शांति माता भी है, वो भी ऐसे बोलती है आया आई सब, वो हमें सिखाती है। ग्रामर तो मेरे को पता नहीं, सिखाती है वो हमको। तो अब तो मेरा परिवार है, बंगाली बोलती थी। अभी भी सेंटर पर मुरली आदि बंगाली आदि हिंदी ऐसा? हिंदी पढ़ सकती हूँ लेकिन बोल नहीं सकते ज़्यादा। अच्छा, पढ़ सकती हूँ अच्छा, लेकिन तो ज़्यादा। आपके वहाँ आसपास के लोग क्या भाषा बोलते हैं? बांग्ला भाषा, बंगला बोलते हैं। बंगाली। आपके भी बंगला बोलते हैं? अच्छा, एक ही सेंटर पर आप दोनों? हाँ। और आपके वहाँ कविता बहन जी? चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। आकर को कविता दीदी को इतना प्यारा, तो कल सेंटर पर गया था।
कल उत्तरा दीदी वाला उत्तरा दीदी से मिला, वो भी बहुत प्यारा है, मुझे अच्छा लगता है, अच्छे से क्योंकि बात इन्होंने किया। आज चले जाना था ना, तो फिर रात को ही इनको दीदी से मिलने भेजा। मैंने कहा फिर कब मिलेंगे, आए हैं इतनी दूर, पता नहीं अब दोबारा कब आना हो, तो इसलिए फिर अब सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो परिवार जैसा लगा, इसलिए मैंने कहा। और नई परिवार है। कहते परिवार जैसा लगा, वो कह रहे नहीं बोलो परिवार ही है। फिर भी एक्सरसाइज हो गया हफ्ते का। नहीं आप थोड़ी सी बंगला बोल के बताओ। नहीं नहीं बांग्ला बोलेंगे तो कोई नहीं हम समझ लेगा। चलो कविता बहन जी, ঠিক আছে, সবাইকে নিমন্ত্রণ আগরতলা আনার। ठीक है, आशा आएंगे करूंगा। आएंगे समझ आएगा। ठीक है, আগরতলা आएंगे तो बहुत सेंटर आने है, जाने का तो समझ आ जाता है। अलग अलग सेंटर है, घूमना है, फिरना है, देखना है। ठीक है, हम आ जाएंगे, संगम युग का अंत होने नहीं देंगे हम, जब तक हम सारी जगह ना जाके आए। हमने ठीक है। हैदराबाद वाले दीदी बोल कर गए, वहाँ भी जाना है, अगरतला वाले दीदी बोल के गए, वहाँ भी जाना है, और बाकी नजदीक नजदीक वाले तो कहते ही रहते हैं। हिमाचल वाले बोल कर गए थे, वहाँ भी जाना है। वो 3 फॉरेन वाले भी आए थे। वो फॉरेन वाले आए थे, वो भी कह के गए थे। कहाँ के थे वो? स्पेन के थे, तो वहाँ भी जाना है, तो सब जगह बाकी है। हम लास्ट ना पहले আগরতলা पहले जाएंगे। गुड, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ओम शांति। जहाँ से सूरज उगता है उधर ही जाएंगे। ये ड्रामा में होता है, उस वक्त कौन चलता है वो पता लग जाता है फिर।